हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्यूसडे की इस क्लास में मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें आपने जो चीज़ स्टडी की थी वो थी कि भाई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेसिकली होता क्या है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल सी डेफिनेशन है कि देखो जब भी कोई चार्ज होता है, देखो नॉर्मली जो यूजुअल चार्ज जो होता है, जो फंडामेंटल चार्ज होता है वो हमेशा मटेरियल के अंदर स्टोर होता है। लेकिन उसी फंडामेंटल चार्ज के ट्रांसफर से, उसी फंडामेंटल चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह जाने से उस मटेरियल के ऊपर नेट चार्ज आ जाता है। वो जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस के ऊपर आता है, कभी भी मटेरियल के अंदर नहीं आता। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो भी नेट चार्ज आता है किसी भी मटेरियल के ऊपर वो हमेशा बॉडी के ऊपर आता है, यानी मटेरियल के ऊपर आता है, मटेरियल की सरफेस पे आता है, कभी भी अंदर स्टोर नहीं होता। तो इसका मतलब अगर किसी मटेरियल के ऊपर कोई चार्ज आ गया है, किसी मटेरियल के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर चार्ज आ गया है, उसकी सरफेस के ऊपर वो चार्ज आया है, तो वो क्या एक जगह इकट्ठा रहेगा? नहीं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर द सरफेस ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो वो उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर द मटेरियल। तो इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके साथ एक और मैं वर्ड जोड़ देता हूं, कंटिन्यूअस। अच्छा, कंटिन्यूअस के साथ साथ यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि चार्ज ऐसा नहीं कि एक जगह ज्यादा इकट्ठा हुआ, दूसरी जगह कम, तीसरी जगह ज्यादा, ऐसा नहीं होगा। वो ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द मटेरियल बड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहीं पर कम या कहीं पर भी ज्यादा चार्ज जो है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां हमारे पास बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग लास्ट वाले को बल्क चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। तीन टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक एक करके हम इस प्रकरण को देखते हैं और क्या क्या चीज इसके अंदर है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हमारी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लैम्डा की वैल्यू। तो हियर वी गो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर एक चीज आ रही है हमारे पास, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। ठीक है, यहां पे हमारे पास जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी डेफिनेशन क्या है उसको जरा हम लोग देखें पहले। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में क्या कहता है? देखो, लीनियर मतलब जाहिर सी बात है कोई लाइन होगी, चार्ज मतलब आप समझते ही हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है फैलना या डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। तो हमारे पास हमें ये कंसेप्ट क्या बताता है? ये बताता है कि अगर आपके पास एक कोई कंसिडर कर लीजिए एक लीनियर आपके पास है ना, कर्वी लीनियर, एक वर्ड एक बच्ची ने कहा था सर कर्वी लीनियर, ये कर्वी लीनियर। तो जो कर्वी लीनियर आपके पास एक कोई मटेरियल है, उस कर्वी लीनियर मटेरियल के ऊपर हमने क्या कहा, उसके ऊपर चार्ज है, और ये चार्ज जैसे ही मैंने इसको दिया, ये चार्ज इसके ऊपर कंटिन्यूअसली फैल गया, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर मैंने ये कहा कि इसकी लेंथ L है और इसको मैंने Q चार्ज दिया था इस लीनियर कंडक्टर की। अच्छा, यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंडक्टर्स की, नॉन कंडक्टर्स की नहीं। अच्छा, एक केस ऐसा आएगा जिसमें हम लोग नॉन कंडक्टर की भी बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ ये जो Q है और ये L है, यानी Q चार्ज दिया गया है L लेंथ के ऊपर। तो मैंने ये कहा कि अगर Q चार्ज अगर मैंने L लेंथ को दिया, यानी L लेंथ को अगर मैंने Q चार्ज दिया, तो यूनिट लेंथ को मैंने कितना चार्ज दिया, दैट इज Q अपॉन L, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ के ऊपर जितना इसके ऊपर चार्ज आता है वही क्या कहलाता है, इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, लैम्डा से। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन। तो अगर मेरे पास लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, यानी कि अगर पूरी लेंथ के ऊपर पूरा चार्ज आया है तो छोटी सी लेंथ dl के ऊपर छोटा सा चार्ज आएगा dq। इसका मतलब आई कैन से दैट कि अगर dl लेंथ के ऊपर dq चार्ज आया है तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, ये है dq अपॉन dl। यानी कि लैम्डा हम लोग किसको कह सकते हैं, dq अपॉन dl को भी लैम्डा, सॉरी dq अपॉन dl को भी जो है हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। तो ये भी आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब इसके यूनिट देख लीजिए, यूनिट क्या है, सबसे पहला ऊपर चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम, और नीचे क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट है हमारे पास मीटर। ठीक है, तो ये जो बेसिकली इसकी यूनिट बनी है वो बनी है हमारे पास कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर इसकी यूनिट है।
ठीक है, और ये आपका है बेसिकली लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात ये आती है काम कहाँ आएगा, ये वहां काम आता है। देखो इससे जुड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे होते हैं, इससे जुड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं कि हमें जैसे मान लो लीनियर कंडक्टर दे दिया, उस लीनियर कंडक्टर के ऊपर आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये लीनियर कंडक्टर है, इसके ऊपर आपको इसकी लेंथ पता है, ठीक है, या इसकी लेंथ का एक छोटा सा पार्ट डीएल आपको पता है। आपको ये नहीं पता कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, लेकिन आपको ये पता है कि इसके ऊपर चार्ज की डेंसिटी कितनी है, और चार्ज की डेंसिटी कितनी है लैम्डा। ये बेसिकली है क्या, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ के ऊपर आने वाला चार्ज हमारा, यहाँ इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा आप लोग, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी आप लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, ये है एक यूनिट लेंथ के ऊपर आने वाला चार्ज, ठीक है। इसमें होगा क्या, आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनाता है। ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, जैसे मान लो एक ये कोई लीनियर कंडक्टर है, ठीक है, या एक ये एल लेंथ का एक कंडक्टर है, इसके ऊपर चार्ज है। इस एल लेंथ के कंडक्टर की वजह से, ये जो एल लेंथ का कंडक्टर है, इससे एक एवरेज डिस्टेंस, इस कंडक्टर से एक एवरेज डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस कंडक्टर की ये जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। यहाँ पे एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ में आती बात? इस पी पॉइंट के ऊपर इस आर डिस्टेंस से आपको क्या निकालना है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि इस टोटल इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपको इस कंडक्टर की जो लेंथ है आपकी, अगर मैंने कहा कि डीएल लेंथ के ऊपर, इसके ऊपर चार्ज आपको डेंसिटी दे रखी है, चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा, और हमें अच्छे तरीके से पता है, वी नो दैट कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, लैम्डा इज इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू अपॉन डीएल, यानी कि इसकी छोटी सी लेंथ के ऊपर कितना सा छोटा सा चार्ज होगा, डी क्यू, इतना हमें पता है। अब आपको ये भी चीज जानकारी होनी चाहिए, अच्छा इसका मतलब यहाँ पे डी क्यू किसके इक्वल होगा, ये होगा लैम्डा डीएल के इक्वल। ये छोटा सा आपको और ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको ये तो पता ही है कि कोई भी चार्ज जो होता है, हमें अच्छे तरीके से ज्ञात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। कोई भी चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पिछला चैप्टर याद है ना। तो अगर आपको क्यू की वैल्यू पता होगी तभी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे, लेकिन यहाँ तो हमें क्यू की वैल्यू पता ही नहीं है। हमें पता है डी क्यू, यानी कि चार्ज की, हमें पता है चार्ज की डेंसिटी पता है, यानी लैम्डा पता है। तो इसका मतलब हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसकी छोटे से हिस्से डीएल के ऊपर छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू। तो इसका मतलब उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी हुई, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल। ठीक बात है। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज है डी क्यू, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डीई। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे छोटे चार्ज की वजह से सबको ऐड करेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा डी। ये डी को ऐड करेंगे तो ई मिल जाएगा अपने को। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमें यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन डी क्यू किसके इक्वल है, लैम्डा डीएल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के इंटू लैम्डा डीएल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सिंपल सी चीज है, अगर मैं इस तरफ दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन से क्या होगा, अगर मुझे ई गेट करना है तो आई हैव टू इंटीग्रेट डीई, और डीई की वैल्यू किसके इक्वल है, के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये एक एग्जांपल है, आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है। ये जो चीज है आप लोगों ने लिखी होगी, इसको मैं हटा लेता हूं। यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो मैंने लिखा था इसको हटाता हूं। अब यहाँ पे देखें आप कि E इज इक्वल टू हमारे पास है इंटीग्रेशन के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के कांस्टेंट है, लैम्डा एक चार्ज डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर यानी यहाँ आर डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, बाहर आ गए। तो इसका मतलब E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका, डीएल। यानी आप इसकी लेंथ को इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये ऐसे कंसेप्चुअल इसके ऊपर चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बेसिकली ये यूनिफॉर्म, ये जो आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमें एक अप्रोच देगा कि अगर आपको चार्ज की वैल्यू नहीं पता और सिर्फ चार्ज की डेंसिटी पता है तो आप कैसे किसी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अप्रोच,
ठीक है, आप इस अप्रोच को भी नोट कर लें और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को नोट करते हुए सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे, हेडिंग लगाएंगे, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्लैश करके लिख सकते हैं उसके साथ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर लिखना स्टार्ट करें। usually when a linear conductor gets charged, then the whole charge given to the linear conductor, the whole charge developed लिख सकते हो, developed in linear conductor, the whole charge developed in linear conductor gets uniformly distributed all over the length of linear conductor, gets uniformly distributed all over the length of linear conductor. This phenomenon is called linear charge density. It is denoted by lambda. लिख दिया आपने। इसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिखिए, if a conductor of length L is charged with Q charge, if conductor of length L is charged with L length, सॉरी थोड़ा सा वापस लिखें इसको, if a conductor of length L is charged with Q charge, then charge distributed over the unit length of the conductor, is known as linear charge density. तो अब आप ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर ही आप उस पॉइंट के बाद में ये डायग्राम बनाएंगे। इस डायग्राम के अंदर आप लिखेंगे एल लेंथ को अगर क्यू चार्ज दिया गया तो यूनिट लेंथ कितना है, क्यू बाई एल। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू क्या बना, क्यू बाई एल। यूनिट क्या है इसकी, कूलम पर मीटर। ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट आ गई। अच्छा, यहां हमेशा ध्यान रखिए जहां पर भी कूलम पर मीटर का यूज लिया है तो वहां पे आप समझ जाएंगे तो वो किसकी बात की जा रही है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की। ठीक है, तो फिर ये लिखेंगे कि अगर पूरी लेंथ के ऊपर पूरा चार्ज है तो छोटी सी लेंथ डीएल के ऊपर छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, तो यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा, डी क्यू अपॉन डीएल, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल। ठीक है, फिर उसके बाद में एक अप्रोच लिखेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एप्लीकेशन है ये इसके साथ साथ मैं एप्लीकेशन भी बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लैम्डा, है ना, लैम्डा लिख रहा हूं, लैम्डा मतलब आप समझ जाना लीनियर चार्ज डेंसिटी। बोर्ड पे जगह नहीं इसलिए मैंने इसको छोटा सा मार्क किया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, इसको आप नोट करिए, ई तक जो है आपको आना चाहिए पूरा कंप्लीट। तो आप इस छोटी सी लेंथ डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट के ऊपर मिल जाएगा कितना है। बात करते हैं अगले प्रकरण की, और नेक्स्ट जो चीज है आपकी उसको हम लोग शुरू करें उससे पहले आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर मैसेज करें, मुझसे क्वेरी करें, पूछिए कि कहां दिक्कत आ रही है ना। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एरियल चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग कह देंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी, और साथ ही साथ हम लोग इसको बोल सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। सो इट विल बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये हमारा जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलवेज यू विल कीप रिमेंबर दैट दिस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ल्यूमिना है, ल्यूमिना मतलब एक एरिया है, आपके पास एक शीट है। ठीक है, जैसे ये एक ल्यूमिना है, लेट मी शो यू अ ल्यूमिना। ये क्या है, ये एक ल्यूमिना है। किसकी ल्यूमिना है, ये पेपर ल्यूमिना है क्योंकि पेपर से बनी हुई है। अगर मेटल ल्यूमिना है तो पेपर मेटल से बनी हुई एक ऐसी शीट। ठीक है, तो एक शीट जो है उसको हमने चार्ज किया, उसका एरिया ए है आपके पास, ए एरिया है उसके पास, और उसको टोटल क्यू चार्ज दिया गया, दैट इज द क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल के ऊपर पूरा का पूरा ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ये चार्ज, जो भी चार्ज इसको दिया गया यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जैसे ही ये चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो फिर से सवाल ये उठता है कि इसकी अगर ए एरिया के ऊपर क्यों चार्ज आया है तो यूनिट एरिया पे कितना चार्ज आएगा। यूनिट एरिया पे जितना चार्ज आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किससे करना है अपने को, सिग्मा से। तो हमने ये कहा कि अगर ए एरिया के ऊपर टोटल क्यू चार्ज आया तो यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज आएगा, क्यू बाय ए, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन। बहुत आगे ये कंसेप्ट काम आने वाला है, इसको अच्छे से नोट करें। कुलाम, चार्ज की यूनिट क्या होगी कुलाम, एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या बनी कुलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में एक और छोटी सी चीज कि अगर मैंने कहा पूरे क्षेत्रफल ए के ऊपर, पूरे एरिया ए के ऊपर अगर क्यू चार्ज आया तो छोटे से एरिया डीए के ऊपर छोटा सा चार्ज आएगा डी क्यू। तो इसका मतलब यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज आएगा, डी क्यू अपॉन डी ए। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन, ये है आपका सिग्मा। ठीक है, अगेन सिग्मा यानी कि ये आपके पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसके ऊपर भी सेम अप्रोच के क्वेश्चन आता है। आपको एक ऐसी ल्यूमिना दे दी जाएगी, उस ल्यूमिना से एक एवरेज डिस्टेंस के ऊपर आपको एक पी पॉइंट दिया जाएगा, वहां पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जा सकता है। तो वो दोनों ही आपको जस्टिफिकेशन उसमें आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग लैम्डा की जगह लिख लेंगे सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, और फिर डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए। डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए। फिर उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है। सेम टू सेम प्रोसेस है, सेम अप्रोच आप लोग बनाएंगे और मुझे आज सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या स्टडी किया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद में नया जो टॉपिक आता है उसे हम लोग कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बल्क चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, और बहुत जल्द जो है देयर विल बी announcement from government that schools will be open for the senior secondary classes, ऐसा उम्मीद करते हैं। हालांकि ऐसा अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया है, बट वी कैन होप दैट कि बहुत जल्द से जल्द जो है स्कूलें आपकी खुल जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।